एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जैसे नेता लगातार सेना के मनोबल को गिराने का काम और पाकिस्तान परस्ती हमेशा ये दिखाते रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार से वरिष्ठ नेता इस प्रकार से सेना के मनोबल गिराने का, पाकिस्तान परस्ती का काम ये लगातार करते हैं और इसीलिए जनता इनसे दूर हो गई है और इसीलिए कांग्रेस इस प्रकार से सिकुड़ती जा रही है कि देश की चिंता, देश के प्रति इनकी भावनाएं इस प्रकार से लगातार प्रदर्शित होती है। ये धान खरीदी का सरकार ने दावा किया है और महज अब 5-6 दिन बचे हैं तिथि खत्म होने को लेकर। देखिए, आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के धान खरीदी के लिए जो सहयोग किया है और जिस प्रकार से ज्यादातर राशि केंद्र की ओर से धान खरीदी के लिए मिल रही है, छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति धन्यवाद दें, ज्ञापित करें और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए लगातार भारत सरकार काम कर रही है। भारत सरकार हर तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खड़ी है। देखिए, हम तो छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की जीत के लिए योजना बनाकर काम कर रहे हैं और जसपुर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। वो गढ़ वापसी का भी काम होगा। ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली कांग्रेस 26 तारीख से और यात्रा को लेकर और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाएगी। देखिए, जनता आज कांग्रेस से दूर जा चुकी है। कांग्रेस के जिस प्रकार से जन विरोधी, विकास विरोधी काम रहा है, आज छत्तीसगढ़ की जनता भी कांग्रेस से दूर जा रही है और इसीलिए नहीं आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। आज छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस की सरकार से परेशान है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को धोखा देने का, ठगने का काम किया है और आज आलम यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से भी भाग रहे हैं क्योंकि जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहे हैं। हर वर्ग को इन्होंने ठगा है और आज छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, भ्रष्टाचार का गढ़, माफिया का गढ़, धर्मांतरण का गढ़, नशे का गढ़ इन्होंने बनाया है, आज छत्तीसगढ़ की जनता भी कांग्रेस से दूर जा रही है। अलग अलग लगातार दौरा कर रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया है, जहां जा रहे हैं वहां उनकी गाड़ी छूट जा रही है, उनका मुहूर्त सब बिगड़ा हुआ है, उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, तैयारी रखे अगले बार। देखिए, तो छत्तीसगढ़ की आज जनमानस जो है वो बता रहा है, कांग्रेस के नेता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जनता में कांग्रेस के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद सबके लिए जो आक्रोश है, आज जनता का ये सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धरातल में इन्होंने कुछ किया नहीं है। 4 साल तक जनता के बीच में ये भ्रम फैलाकर जीते रहे और आज छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा को अवरुद्ध करने का काम पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने किया है और आज ये अपना मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे करके खो रहे हैं और उल जुलूल असंसदीय भाषा का भी ये उपयोग लगातार कर रहे हैं। ये आप लोग सांसद की नकल कर रहे हैं लोग। देखिए, भारत सरकार लगातार खेलो इंडिया के माध्यम से खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सांसद खेल कूद प्रतियोगिता पिछले 1 साल से देश के अलग अलग हिस्सों में संचालित हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। नकल तो कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की कर रही है। ये आरक्षण के मामले में बघेल का बयान आया है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल बोले हैं कि मार्च तक इंतजार कीजिए, क्या मुहूर्त देख रही हैं क्या करके?
इसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जो है रोका जा रहा है। देखिए, आज लगातार ये बात स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरकार आरक्षण के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। ये तो आरक्षण छीनने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। अनुसूचित जनजाति को जो 32% आरक्षण मिला था, इन्होंने छीनकर 20% कराया। ओबीसी का आरक्षण भी ये छीनने वाले हैं। अपने कार्यकर्ता को उच्च न्यायालय भेजकर उस पर स्थगन कराया। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण देने की उसकी नीयत नहीं है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वाली है। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस राजनीति बंद करे, जनता में भ्रम फैलाना बंद करे। चालू है कि हो गया? दौरे पर जा रहे हैं, भारत अभियान में शामिल होने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान पूरे देश भर में लिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है और अनेकता में एकता, जैसे हम लगातार कहते रहे कि अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। और उसी के अंतर्गत उस चीज को फिर से स्थापित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपरा और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। उनके बीच जाकर उनकी संस्कृति सभ्यता को समझना, ये इस अभियान का हिस्सा है। और आज जगदलपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती डी पुरेंदेश्वरी जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। अच्छा, ये भाजयुमो की नई कार्यकारिणी है, अध्यक्ष पर आरोप है कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता उनको ज्यादा तवज्जो दी गई है, भाजयुमो को दरकिनार किया गया। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति विचार विमर्श करके बनाई गई है और सभी कार्यकर्ताओं को स्थान मिला है। तात्कालिक रूप से जो विषय होगा उसका समाधान कर लेंगे। सब मिलकर 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने का काम करेंगे। युवाओं में आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को लेकर आक्रोश है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी मिलजुल कर एकजुटता से, पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।